दोस्तों 2021 जैसे से शुरू हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां की, जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़े, कुछ राज्यों में कामयाबी मिली है और कुछ राज्यों में जो है नाकामयाबी भी मिली है। आपको बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तरफ जहां वेस्ट बंगाल चुनाव में और तमिलनाडु के चुनाव में या फिर कर्नाटका के चुनाव में अगर नाकामयाबी हाथ लगी है, तो इसी गम को और इसी चीज़ को धुलने के लिए फ़ौरन उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 23 नुमाइंदे चुनाव जीत करके आए हैं। 22 नुमाइंदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे और 1 नुमाइंदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोग से चुनाव जीत करके आए हैं। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो हंगामा आराई हो रहा है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मुठभेड़ की खबरें आ रही है, कितनी जानें जा चुकी है। ऐसे में वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी टीएमसी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दंगा करा रहे हैं या फिर ये उपद्रव मचा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बंगाल दौरे पर हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टीएमसी की गुंडों की तरफ से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कारकुनानों को निशाने बनाए जा रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। तो लगातार ये खबरें बंगाल से आ रहे हैं, लेकिन चुनाव और भी राज्य में हुए हैं। जहां अगर आसाम की बात की जाए तो चुनाव आसाम में भी हुआ है, चुनाव पुडुचेरी में हुआ है और चुनाव केरला में भी हुआ है, चुनाव जो है तमिलनाडु में हुआ है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं से नहीं खबर आ रही है। अगर कहीं से खबर आ रही है तो वो बंगाल से ही आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या, तो आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या, आपको बता दें कि लगातार बंगाल में चुनावी हिंसा होते रहे अंतराल के बाद, चाहे चुनाव हो या ना हो, एक दूसरे के पार्टी के जो कार्यकर्ता है आपस में मुठभेड़ करते रहते हैं और जान बरहक भी हो जाते हैं। उन लोग आपस में जो नाइत्तफाकियाँ लगातार वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2016 में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार 2021 के जिला पंचायत चुनाव में 22 सीटों पर कब्जा किया और एक सहयोगी निर्दलीय था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सहमत से वो चुनाव जीत करके आए बिजनौर से। उसके साथ ही साथ आपको यह बता दें कि वहां कांटे का टक्कर रहा, काफी मजबूती के साथ टक्कर हुआ। 764 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की और 762 सीटों पर जो है जीत हासिल की है वो समाजवादी पार्टी और उसके बाद जो बीएसपी, उसके बाद कांग्रेस और अदर। सबसे ज्यादा जो सीटें गया है वो अदर को गया है। अदर को सबसे ज्यादा सीटें जिला पंचायत चुनाव के गए हैं। ये संकेत क्या है, आखिर क्यों लोग जो है अदर को चुनना पसंद कर रहे हैं, निर्दलीय को चुनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन चुनावी संबल पर नहीं, पार्टी के संबल पर वोट देना पसंद नहीं कर रहे हैं। 1000 से ऊपर उम्मीदवार हैं जो अदर के खाते में गए, कुछ निर्दलीय गए, कुछ छोटे दलों को गए। तो ये यूपी के जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट रहे हैं। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। अब देखने वाली बात ये होगा कि 2022 विधानसभा की तैयारी इसके बाद कैसी रहेगी और कैसे हालात बनेंगे, किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने कदम आजमाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के चुनाव से संकेत मिल गया है कि वेस्ट बंगाल में वहां जो रंग दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो 2 तरफा चुनाव हुआ। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं, बंगाल में कांग्रेस ने भी 0 पे आउट हुए और वही सीपीएम भी 0 पे आउट हुए। अगर किसी का खाता खुला आईएसएफ, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी आईएसएफ, जिसको हम लोग जानते थे इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से जानते थे, वो रजिस्टर्ड है राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के नाम से। उनके एक उम्मीदवार जीते जिसको कहते हैं नौशाद सिद्दीकी साहब ही, जो अब्बास सिद्दीकी के भाई हैं, वो चुनाव जीत करके आए हैं। तो ये लेखा जोखा रहा है। लगातार अपडेट के साथ हम बने हुए रहते हैं आपसे। हम नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे गुजारिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा